ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिडीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भुरिदा जनाः। श्री रामकृष्ण अभी आत्मपरिचिति दे रहे हैं। पहले सबके बारे में बताया, जो विभिन्न आध्यात्मिक दर्शन आदि हो रहा था उसको बताया। भक्तगण भी कौन कैसा है वो भी बता दिया। जो अंतरंग भक्त है उसके बारे में ही बताया। केदार चुनीलाल इत्यादि साकारवादी भक्त एवं नरेंद्र नाथ जैसे निराकारवादी अद्वैत वेदांत का साधक। ये सब बताने के बाद अभी खुद अपने के बारे में उन्मोचन कर रहे हैं। वो अगर खुद नहीं बताएंगे हम लोग नहीं जान पाएंगे, और वो भी जीवन के अंतिम अध्याय में आकर खुलासा बता के जा रहा है। नहीं तो वो चले जाने के बाद द चैप्टर विल बी क्लोज्ड, कोई जान ही नहीं पाएंगे कौन आए थे कौन चले गए। तो भी जितना हमारा जानना हमारे लिए आध्यात्मिक कल्याणकारी होगा उतना ही बताया, ज़्यादा कुछ नहीं। और उसमें भी अभी यहाँ पर जो कल जो चर्चा किया था उन्होंने बता दिया उनके ये मलिन मूर्ति का उद्देश्य क्या है। पहले ऐसी नहीं था, हम उल्लेख किया है। अत्यंत उज्जवल देह था, खुद ही प्रार्थना करते हुए माँ के चरणों में वो, ताकि उनकी जो उज्जवल रूप वो समेट जाए, भीतर चले जाए। रूप भीतर में जाने का क्या मतलब है? रूप भीतर कैसे जाएंगे? अर्थात उनकी जो विलक्षणता, यूनिकनेस, ब्यूटी, जो शारीरिक ब्यूटी होने के बजाय भीतर में मतलब आध्यात्मिक सौंदर्य वाले, मानसिक सौंदर्य वाले, उनके अंतर्निहित गुणावली उसका विकास हो जाए, न कि शारीरिक सौंदर्यता रहे। ये उनकी प्रार्थना था और प्रार्थना अनुसार वैसी हुआ था। नहीं तो पहले उनका जैसे अद्भुत मूर्ति था जिसके बारे में हम चर्चा किया थोड़ा बहुत, तो ठाकुर कहते हैं अगर वैसी होता तो लोग खूब জ্বালাতন करतो, तंग करेगा। तो तंग क्यों करेगा? क्योंकि जो अवांछित व्यक्ति है वो आके उपस्थित होगा, अर्थात जो सकाम भक्त है, कुछ मतलब के लिए उनके पीछे आते हैं। कोई अगर मतलब के लिए आवे उससे भगवान नाराज नहीं होते हैं। लेकिन इस बार जो धराधाम में आए थे श्री रामकृष्ण, वो कुछ देने के लिए आए थे। उनका जो ऐश्वर्य है वो साझा करने के लिए आए थे। ही केम टू शेयर हिज डिवाइन क्वालिटीज। तो वन idea was to deter the unwanted people. जो अवांछित व्यक्ति है
उनको दूर करने के लिए ये रूप को उनको झांकना जरूरत था। इट वॉज नेसेसरी टू कवर हिज ब्यूटी। इसी उदाहरण देखिए, हम देखें कि जब कमारपुकुर में गए थे तो जब इस माँ भवतरणी का सिद्धि लाभ के बाद उज्ज्वल ज्योति का जो विवाह है, तो एक सबके मनमोहन करी है, सब आकर्षित हुए। तो जब चल रहे थे रास्ते के दो धार में, दूसरे किनारे जो युवतियाँ ढेर लगा के वो लोग खड़े हैं, इतने सुंदर रूप। ठाकुर जब देखा जी युवतीगण यहाँ पर आए हैं उनका शारीरिक सौंदर्य उपभोग करने के लिए, तब उनको उन लोग हटाने चाहा। हटेगा नहीं वो लोग, कैसे हटेगा। तब साथ में हृदय राम था, उसका सेवक भांजा, भागिना हृदय के बोलते तो जाच्छे ना, तो कहते जी अच्छा अच्छा हृदय, मैं अभी नांगा हो जाऊंगा, आई विल बिकम नेकेड नाउ। तो नांगा हो जाने से सब औरत लोग भागेगा, उनका सहज समाधान है। तो हृदय राम बोले नहीं मामा, ये आपको नांगा होने की ज़रूरत नहीं है, ऐसी मत किया करो, रास्ता में कपड़ा वपड़ा खोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं बंदोबस्त कर दे रहा हूँ। उनके पास एक ठीक चादर था, मोटा चादर, और ये आपको झांक दे रहा हूँ। तो उसका चादर से उनको पूरा मुँह और शरीर वो ढांक लिया। तो फिर बाहर से कुछ ही नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो तब अभी वो निश्चिंत होकर चल वापस गया। तो अपने को बचाने के लिए ये सब अवांछित व्यक्ति से उन्होंने माँ को पास प्रार्थना किया कि माँ आप ये भीतर में चले जाइए। तो भीतर जाने से जो कह रहे हैं जो सकाम भक्त है वो और नहीं आएगा। इसी तरह वो जीवन बिताया था। In order to remain safe from these people, he had this plan. Now, towards the end of his life, he had another idea, another purpose. एक तो था जो उनको जो विरक्त करेगा, तंग करेगा, उससे बचने के लिए वो अपने रूप को समेट लिया। अभी क्या हुआ, जब वो शरीर छोड़ के जाने के पहले वो जो अच्छे व्यक्ति है उनको इकट्ठा करना चाहा। इस अनदर आइडिया। जो सद व्यक्ति है, सत्योगुणी है, उनको छांट के अपने पास लाने के लिए ठाकुर का और एक अभिनव पंथ। एक तो रूप भीतर चलेगा, और एक पंथ था जो बीमारी ग्रहण। ये अद्भुत संवाद है। उनका जो बीमारी हुआ था, प्राणघाती बीमारी, फेटल डिजीज, कैंसर, तो ये जो बीमारी का कारण खुद ही यहाँ पर बोल रहे हैं। आई ऑलरेडी टोल्ड देयर आर लॉट ऑफ कंट्रोवर्सीज, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। ये ठाकुर के शरीर में इसे बीमारी, भयानक बीमारी, व्याधि कैसे हुआ, और इससे उनका इतना कष्ट हो रहा है। तो ठाकुर कहते हैं ये बीमारी का भी वही उद्देश्य है कि जो अच्छे व्यक्ति है उसको और जो बुरा व्यक्ति उनसे अलग करना। तो पहले जो इसको बताया है ठाकुर के जीवनी कारगण, ये बताया जो ठाकुर की जो अंतिम बीमारी हुआ था वो अंतरंग बछाई करने के लिए, to filter out his intimate ones than the outsiders. जो अंतरंग है, अपना ओन है, उनको अलग कर दिया, और जो बहिरंग है उसको अलग कर दिया। तो ठाकुर कहते हैं जो बीमारी का भी यही कारण है। कारण
ये बीमारी होने से जो सकाम व्यक्ति है वो देख के चले जाएंगे। दोज हु आर फ्लॉक्ड अराउंड हिम फॉर सम मंडेन गेन्स, कुछ पाने के लिए, जब देखते यही कमज़ोरी है उसे क्या मिलेगा तो छोड़ के चले जाएंगे। एंड ही वांटेड टू गेट रिड ऑफ देम, कहते हैं वो आगाछागुलो चले जाए। जो तमाशाबीन वो भग जाएगा। और जो शुद्ध शक्त भक्त बोलছেন आगाछा चले जाবে, যারা শুদ্ধ শক্ত তারা কিন্তু এসে উপস্থিত হবে। टू पर्पस, जो कुछ ठाकुर के पास पाने के लिए भीड़ लगाया था, जब देखता है यही कमज़ोरी हो गया, बीमारी है, तो उनको छोड़ के नीति द्वारा चले जाएंगे, तो आगाछा दूर हो गया। और दूसरा, उनका ये भयानक व्याधि सुनकर जो ठाकुर को प्यार करते हैं, अपना अंतरंग भक्त है, शुद्ध सत्व है, वो लोग आके इकट्ठा हो जाएंगे। तो इसीलिए हम देख रहे हैं कि ड्यूरिंग द लास्ट इलनेस देयर आर लॉट ऑफ वेरी यंग एस्पायरेंट्स हु फ्लॉक्ड अराउंड श्री रामकृष्ण। नाउ ये ठाकुर खुद ही खुलासा कह रहे हैं कि हमारा बीमारी का यही कारण है। हम देखते हैं श्यामपुकुर में एवं काशीपुर में ठाकुर के जब कलरों के समय जो भक्तों का ना के उपस्थित हुए थे, पहले तो दूर दूर में रहते थे, ये यहाँ पर ठाकुर की अवस्था देखकर सब छोड़ के उनके पास सेवा करने के लिए आए थे। और इस सेवा का जो प्रेम सूत्र है, इससे ही जो भावी संघ का सूचना हुआ था। ठाकुर की जो संघ है, जो गोष्ठी है, इस ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ पर दो पहलू है, गृह भक्त और त्यागी भक्त। तो ठाकुर का जो अंतरंग है, जो ठाकुर का प्यार करते हैं, वही ठाकुर का अंतरंग है। वो गृहस्थ हो, ये सन्यासी हो, स्त्री हो, पुरुष हो, धनी दरिद्र है, ठाकुर के एक ही विचार है। जो उनको पसंद करता है, जो प्यार करता है। तो ठाकुर ये जो भक्त उनको जो चाहते हैं, और दूसरा है जो विषय चाहते हैं, कामिनी कांचन नाम जश। जो व्यक्ति ये चाहने वाला है, वो उनका अंतरंग नहीं है, लेकिन सब मिलावट है, एक साथ रहते हैं। एक साथ को छँटाई करने के लिए, फिल्टर करने के लिए उन्होंने एक प्रक्रिया लगाया, ये भयानक गलरोग। गलरोग इतना कठिन था कि भक्तगण वो जब दक्षिणेश्वर में रहा करते थे, तो उन लोग के लिए अच्छा था, दक्षिणेश्वर में माँ भगवतारिणी का मंदिर है, ये है, तो जाके ठाकुर के दर्शन भी किया, सब आदमी ज़्यादा आते थे। लेकिन इस समय के आसपास में ठाकुर के भयानक वो उसका रोग वृद्धि हुआ। एक दिन ही वॉमिटेड ब्लड, काँचा रक्त बमी करेছেন प्रचुर। तो ये जो इनका जो ठाकुर ने बीमारी का बात यहाँ पर बता रहे हैं, इतना जो खून, ताज़ा खून उनके गले में से निकल गया, तो सब आदमी भयभीत हो गए। तो यहाँ पर भी जो दूसरे दिन उन्होंने उल्लेख किया कि जब दर्शन करने के लिए आए थे रामचंद्र दत्त प्रमुख, उन्होंने बताया काल पोआटा का रक्त बेरिয়েছিল। ये जो कठिन काल देख, तभी भक्तगण निर्णय लिया कि नहीं, इस अवस्था में जो चिकित्सा का बंदोबस्त इसी जगह में करना चाहिए, ताकि डॉक्टर लोग रेगुलर ठाकुर को देखने के लिए आ सके। कलकत्ता से इतना दूर आना बारंबार संभव नहीं है। तो एवं हम लोग भी जाके आपका हेल्थ रिपोर्ट डॉक्टर को बता के जो इलाज करवा सके।
इसलिए जब ठाकुर को प्रस्ताव दिया, देखिए आपका इतना, उसी दिन परवर्ती दिन जब आए थे तब ठाकुर को प्रस्ताव दिया आप कलकत्ता में चलिए। उनको पता नहीं था कलकत्ता जाने का ठाकुर का, क्यों इतना, साथ साथ ठाकुर ने सहमति दे दिया। इन लोग सोचा जी रोग निरामय करने के लिए ठाकुर सहमति दिया, उसे नहीं, उनके भीतर में यही उद्देश्य था, अंतरंग बचाई। तो जब उन्होंने सहमति दे दिया तो एक बृहस्पतिवार का दिन ऐसे उनका खून निकला। शुक्रवार इन लोग आके जब देखा ऐसी अवस्था है तब उन्हें सहमति दिया और शनिवार ही ठाकुर दक्षिणेश्वर छोड़ के कोलकाता में आ गया, श्यामपुकुर में, इस मकान में नहीं, दूसरा मकान में। तो उसके बाद में थोड़ा एडजस्टमेंट करके फिर इधर उधर करके फिर पोलाराम बाबू के भवन में कुछ दिन थे, उसके बाद ही श्यामपुकुर बाटी में से उपस्थित हुआ और आखिर में काशीपुर गए। तो जब यहाँ पर आए तब उनको ये अवस्था देखकर जो उनकी सकाम भक्तगण है, जो उनसे कुछ प्रार्थना के मतलब से, कुछ पाने के मतलब से घूर घूर कर रहे थे, वो देखा ये तो खुद ही कमजोरी है, इनसे क्या लिया जाएगा। तो धीरे धीरे उन लोग पीछे हट गया। तो उनका जो पर्पस सॉल्व हुआ, जागा था, those who are not wanted for such selfish ends, लोग खुद ही पीछे हट गया, किसी को बोलना नहीं पड़ा। और उनको जो प्यार करते हैं, जो गृहीगण एवं जो त्यागीगण, उन लोग आगे इकट्ठा हो गया। सो एक तो जो वांछित व्यक्ति चले गए और जो वांछित व्यक्ति जिसके लिए ठाकुर तड़प रहे थे वो बहुत जल्दी ही श्री रामकृष्ण के पास पहुंच गए। कारण उनके भीतर जो आध्यात्मिक ऐश्वर्य, जो बाहर का ऐश्वर्य तो भीतर चले गया, भीतर का आध्यात्मिक ऐश्वर्य स्फुरित हुआ, उनका त्याग, प्रेम, वैराग्य उद्दीप्त है। They got influenced by the fragrance of his personality, of his character, of his divine aspects of life. तो एक ओर से जो भक्तगण आपने अपने जीवन का जो आध्यात्मिक पथ में चल रहा है, जो सात्विक है, वो आपने अपने जीवन का आदर्श ठाकुर के जीवन में देखा। They got the practical illustration of their ideals, जो अवलंबन करके उन लोग भगवान की प्राप्त करने की चाहते थे, उसी का वास्तव प्रतिफलन ठाकुर के जीवन में देखा और उनके पास उन लोग जीवन समर्पण कर दिया। तो अंतरंग जो है उसको इकट्ठा हो गया और जो अवांछित व्यक्ति है वो अलग हो गया, तो फिल्टर आउट हो गया। और इस अवस्था के बाद ठाकुर जो इन लोग को इकट्ठा करने के बाद परवर्ती जो समय में कैसे इन लोग एक साथ रहेंगे, उसी का निर्णय में अभी समय दिया। यही है उनका पूरा जो शारीरिक विकार का रहस्य। इतने सुंदर रूप किसी को तो मिलता नहीं, वो साधन करते हुए अगर मिला, लेकिन जब वो देखा ये हमारे जीवन में काउंटर प्रोडक्टिव है, जिस पर्पस से वो आए थे वो पर्पस इसमें फुलफिल नहीं होगा। जो आध्यात्मिक जो जिज्ञासु है उनको आगे बढ़ाने के लिए, ताकि जो कोई उनके संस्पर्श में आवे वो भगवान लाभ करने के लिए आगे बढ़ जाए। एक ही मात्र, बारंबार बताया, एक ही है कैसे वो भगवान लाभ कर सके। तभी ठाकुर तो नहीं रहेंगे, इसलिए ये सब भक्तों को इकट्ठा करने के लिए उनका ये हुआ। फिर
उनको गूंथना पड़ा। इट इज़ नॉट इनफ टू कलेक्ट द फ्लावर्स, बट ही मेड द गार्लैंड ऑल्सो। तो जो फूल होता है, पुष्प होता है, तो राकमाणी पुष्प का इकट्ठा किया, फिर उनको गूंथने के लिए इन ऑर्डर टू मेक ए गार्लैंड यू नीड ए थ्रेड, और सबके भीतर जो अनलाइन थ्रेड है वह है श्री राम कृष्ण। तो श्री राम कृष्ण वॉज ऑल इन ऑल फॉर ऑल दिस पीपल, बोथ हाउस होल्डर्स एंड द पीपल ऑफ रिनाउंसिएशन। और उनको प्रेम का डोर से उन लोग गठित कर दिया, जो कि श्री रामकृष्ण के शारीरिक रूप के पीछे कोई उनका मतलब नहीं है, वरना उनका जो बीमारी है वो बीमारी उनके एकत्र होने का कारण, और कैसे ठाकुर का कष्ट, अपने कष्ट अनुभव करके कैसे उसको दूर किया जाए, इसीलिए वो शरीर मन प्राण पात कर दिया, शरीर उत्सर्ग कर दिया। जो दूर दूर में रहते थे अभी आके ठाकुर के पास वो छोड़ के नहीं जा सकते थे। ठाकुर का अपूर्व आकर्षण सत्वगुणी व्यक्ति इकट्ठा कर दिया, और इससे ठाकुर अपना जो जीवन का मिशन, जो उद्देश्य, वो समाधान कर दिया। कितना सुंदर एक परिकल्पना कार्यकारी हो गया। इस अद्भुत प्रसंग ठाकुर जी यहाँ पर खुलासा बताया, उसका और भी थोड़ा विस्तार हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज शनिवार का अवसर है, संध्या आरती के उपरांत काली कीर्तन आप लोग सब स्वागत है, लिपि दिया जाएगा। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।